बौद्ध और हिंदू धर्म का मूल क्या है? कल के अवतार से इस मूल का क्या संबंध है? हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का मूल एक ही है। आज बौद्ध धर्म के अनुयायी बुद्ध को राम और कृष्ण से अलग मानते हैं और ज्ञान के अभाव के कारण राम और कृष्ण की निंदा करते हैं, उन्हें खोट निकालते हैं। यहाँ तक कि देवी सीता और देवी राधा की भी कमियां ढूंढते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ग्लानि भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं राम और कृष्ण के लिए, सीता और राधा के लिए, पर वो जानते नहीं हैं इससे बुद्ध प्रसन्न नहीं होते, अपितु अत्यंत दुखी होते हैं। कारण कि बुद्ध वो परम ब्रह्म परमात्मा हैं जो स्वयं राम ही हैं और कृष्ण भी हैं। जी हाँ, बुद्ध राम ही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वो इक्ष्वाकु वंश के साकी कुल में पैदा हुए हैं, जो भगवान राम का ही कुल है। सिर्फ अपनी छोटी जातिगत राजनीति के लिए ईश्वर को प्रयोग करना बिल्कुल भी उचित नहीं। ईश्वर में भेद बुद्धि करना भी उचित नहीं है। जाति मनुष्यों ने बनाई है, ईश्वर ने नहीं। सामाजिक ढांचे में कमियों के लिए स्वयं का आकलन करना चाहिए, ना कि ईश्वर के मत्थे इसका दोषारोपण करना चाहिए। ईश्वर के प्रत्येक अवतार ने हमें मात्र जीना सिखाया, राजनीति नहीं। पर हम मनुष्य काम, क्रोध, मद मत्सर के मारे ईश्वर की शिक्षा पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका ही वर्गीकरण कर देते हैं। सवर्णों के अलग भगवान हैं, दलितों के अलग भगवान हैं, ये मनुष्यों की छोटी सोच है। राम, कृष्ण, बुद्ध सब एक ही परमात्मा के अलग अलग अवतार है, रूप है धरती पर समय और परिस्थितियों के अनुसार। इसी प्रकार आजकल के पाखंडी ज्ञानी राम और कृष्ण में भी भेद करते हैं। राम को वैकुंठवासी विष्णु और कृष्ण को गोलोक निवासी बताते हैं, जबकि बुद्ध कहे या कृष्ण या राम, तीनों एक ही हैं और सबका मूल भी एक ही है। राम अपने सभी अवतारों के, चाहे कृष्ण हो, बुद्ध हो या चैतन्य, सबके आधार हैं, सबके मूल हैं। जो भी अज्ञानी मनुष्य इनमें भेद करते हैं वो परमात्मा के रहस्य को जानते ही नहीं हैं। इसी प्रकार जो मनुष्य भगवान राम के एक पत्नी व्रत के रहस्य को नहीं जानते हैं वो देवी रुक्मिणी को भूलवश सीता समझ लेते हैं विवाह के आधार पर, और देवी राधा को काल्पनिक या भक्त समझते हैं। पर वो भूल जाते हैं कि सीता तो राम की एकमात्र पत्नी है, जगदम्बा है। उनके जीवन में होने से ही तो राम एक पत्नी व्रत लेते हैं और रुक्मिणी के रहते श्री कृष्ण हजारों विवाह कर लेते हैं। रुक्मिणी तो स्वप्न में भी सीता नहीं हो सकती। सीता तो एकमात्र राधा ही है जिनसे विरह सहकर ईश्वर ने हजारों की इच्छा पूर्ण की। ये हजारों स्त्रियां, 16,108 स्त्रियां त्रेता युग की राम पर आसक्त जीवात्माएं ही तो हैं। रुक्मिणी भी इन्हीं में से एक हैं। ध्यान देने योग्य ये भी तथ्य है कि ईश्वर के ये चारों अवतार राम, कृष्ण, बुद्ध और चैतन्य जहाँ जन्म लेते हैं, ईश्वर की शक्ति सीता, राधा, यशोधरा और लक्ष्मी देवी भी उसी क्षेत्र के बिल्कुल निकट ही जन्म लेती हैं। जबकि रुक्मिणी का जन्म भी विदर्भ में हुआ है, जो महाराष्ट्र में है। अब ज़्यादातर देवी रुक्मिणी के समर्थक क्षेत्रवाद की राजनीति से ग्रसित रहते हैं और मानने को तैयार ही नहीं होते कि देवी राधा सीता है, रुक्मिणी नहीं, और ज्ञान के अभाव में शोर मचाते हैं कि देवी राधा से श्री कृष्ण ने विवाह क्यों नहीं किया यदि वो सीता है तो। पर ज्ञानी इसका कारण जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि जगदम्बा के रहते भगवान हजारों विवाह तो दूर की बात है दूसरा विवाह भी नहीं कर सकते, स्वप्न में भी नहीं कर सकते। वो तो कर्म की गूढ़ गति ने ईश्वर को इन आसक्त जीवात्माओं का पति बना दिया है, वह भी मात्र इस माया के संसार में। वास्तव में तो वह एकमात्र देवी राधा के ही पति हैं। अब ज्ञान के अभाव में देवी रुक्मिणी के समर्थक देवी राधा को, जो सीता है, निसंदेह उनका अपमान करते रहते हैं, तिरस्कार करते रहते हैं, अपनी ही माता सीता का अपमान करते रहते हैं। इसी प्रकार आज जो बौद्ध धर्म के पाखंडी अनुयायी हैं, जिन्हें ज्ञान ही नहीं है, यशोधरा, देवी सीता और देवी राधा का ही पुनर्जन्म है, वो जब जब देवी सीता और देवी राधा का अपमान करते हैं तब तब देवी यशोधरा का ही अपमान होता है। यशोधरा देवी लक्ष्मी का ही अवतार हैं। राम, कृष्ण और चैतन्य की तरह यशोधरा अपने प्रियतम सिद्धार्थ के जन्म स्थान के निकट ही जन्म लेती हैं। सिद्धार्थ शाक्य वंश में जन्म लेते हैं तो यशोधरा कोली वंश में।
राम, कृष्ण और चैतन्य की तरह बुद्ध को भी संसार के कल्याण के लिए अपने प्रेम से अलग होना पड़ा। बिल्कुल भृगु ऋषि के श्राप के अनुसार। जैसे चैतन्य महाप्रभु विवाह से पूर्व लक्ष्मी देवी को जानते थे, राम भी देवी सीता को विवाह से पूर्व जानते थे, वैसे ही बुद्ध भी देवी यशोधरा को विवाह से पूर्व जानते थे। इन सब की अपनी प्रेम कथा भी है। प्रेम, मिलन, विवाह, अधूरी प्रेम कथा ईश्वर के चारों अवतार में लगभग एक जैसा ही है। बस कहानी और क्षेत्र बदल जाते हैं पर मूल नहीं। बुद्ध भगवान विष्णु हैं और यशोधरा देवी लक्ष्मी हैं। सीताराम और राधा कृष्ण का अपमान लक्ष्मी नारायण का ही अपमान है, अपने मूल का ही अपमान है। जापान एक बौद्ध आस्था वाला देश है। यहाँ दो धर्म हैं, बौद्ध और शिंतो, पर इस देश में हिंदू देवी देवताओं के प्रति गहरी आस्था है। यहाँ टोक्यो शहर के पास एक शहर है किचिजोजी, जिसका अर्थ है लक्ष्मी मंदिर। वहाँ प्रसिद्ध लक्ष्मी मंदिर है जहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से भक्तों की सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाता है। जापानियों ने बौद्ध धर्म भले ही अपनाया है, अपना मूल नहीं भूला। हम भारतीयों को सीखना चाहिए इनसे। यदि मूल ही नहीं संभाला तो वृक्ष धराशायी हो जाएगा, ज़्यादा दिन टिक न पाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के मूल का कल के अवतार से क्या संबंध है। अब जब हम इतना जान गए हैं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग नहीं है, बुद्ध भगवान विष्णु ही हैं, बुद्ध नवे अवतार हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों में, और कल की 10वें और अंतिम अवतार इस युग के, और कल के अवतार के साथ ही नया युग भी प्रारंभ हो जाएगा। अब युगावर्तन होगा, कलयुग जाएगा, सतयुग स्थापित होगा। तो अवश्य ही ईश्वर के अंतिम अवतार कल की, जो इतने सारे भेद मनुष्यों ने अपनी छोटी सोच के कारण, जातिवाद और क्षेत्रवाद की ओछी राजनीति के कारण उत्पन्न किए हैं, वो सब समाप्त कर देंगे। ईश्वर के सतयुग में वही प्रवेश करेंगे जो प्रेम, दया, क्षमा, करुणा और सद्भावों को प्राथमिकता देंगे, ना कि वो जो घृणा फैलाते हैं। कुत्सित विचारों वाले मनुष्य वैसे भी ईश्वर को पसंद नहीं। इसके अतिरिक्त भोगवादियों ने जो हजारों देवियों का खेल शुरू किया है, भगवान श्री कृष्ण को प्रयोग करके उसका भी कल के अवतार नाश कर देंगे। अब भोगवादियों की भी खैर नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि कल के अवतार की 2 पत्नियों का रहस्य भी भगवान बुद्ध के अवतार में छुपा है। जी हाँ, इसका रहस्य भगवान बुद्ध की पत्नी देवी यशोधरा से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार देवी यशोधरा का एक नाम गोपा भी है, उसी प्रकार कल के अवतार की जो भी पत्नी होंगी उनके 2 नाम होंगे, ना कि वो 2 अलग अलग स्त्रियां होंगी। रमा और पद्मा दोनों ही माँ लक्ष्मी के ही 2 नाम हैं। इस प्रकार हम भली भांति समझ सकते हैं कि कल के अवतार जातिवाद, क्षेत्रवाद, भोगवाद इन सब को पूर्णतया समाप्त कर देंगे। इसके बिना नए युग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हरिओम।